हाय, दिस इज गिरिराज प्रसाद। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ है और क्वेश्चन का सेट है 6553। तो क्वेश्चन है द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी मीडियन की बात हो रही है। इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ध्यान रखना ये रेट गिवन है, मीडियन में इंक्रीज होने का रेट। फाइंड द रेट एट विच इट्स साइड इज इंक्रीजिंग। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, बना दिया। देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से बनता है तो। और ठीक है, हाँ। तो ये हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया। इसकी साइड को मान लेते हैं हम x। साइड क्या मान ली? x। अच्छा, उसके बाद ये इसकी मीडियन हो गई। ठीक है, क्या हो गई इसकी मीडियन? ये। ठीक है, नेम दे देते हैं। ए बी सी हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें ए डी जो है वो मीडियन है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों होते हैं सेम। मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होते हैं? सेम। तो सेम होते हैं और ये मीडियन है, तो मतलब इसकी तीनों साइड क्या होगी? सेम, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तीनों साइड क्या होंगी? सेम। तो ये बी सी साइड x है, तो ये डी सी साइड कितनी होगी? x/2। मीडियन की लेंथ यानी एल्टीट्यूड को की लेंथ है, उसको हम मान लेते हैं h। यहाँ पे हम लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ADC। तो इसमें 90 के अपोजिट क्या है? x। तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। तो ये हुआ x का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हुआ x स्क्वायर और इसका स्क्वायर होगा x²/4। वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू h²। यहाँ 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा 4x² माइनस x² इक्वल टू h²। ये बचा हमारा 3x²/4 इक्वल टू h²। तो जो h की वैल्यू है वो हमारी आ चुकी है। रूट लगा देंगे तो √3x² का x आ जाएगा बाहर, रूट से बाहर, और नीचे 4 है उसका आ जाएगा 2। तो ये हमारी h की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं क्या क्या हमको गिवन है। तो हमको मीडियन में इंक्रीज होने का रेट गिवन है। मीडियन की लेंथ है हमारी h, तो इसका मतलब हमको जो गिवन है वो क्या है? dH/dt। मीडियन में इंक्रीज होने का रेट जो कि है 2√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेट निकालना है हमको साइड में किस रेट से इंक्रीज हो रहा है वो। तो साइड हमने क्या मानी है इसकी? x। तो ये हो गया हमारे पास dx/dt। ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो dx/dt फाइंड करना है तो मतलब इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। चलो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 मल्टीप्लाई में गया 2h/√3। इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो x का डिफ्रेंशिएशन हुआ हमारे पास dx/dt इक्वल टू 2/√3 कॉन्स्टेंट है, और हम h का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ dH/dt भी आएगा। तो बस वैल्यू रख दो और कुछ नहीं है। 2/√3 मल्टीप्लाई dH/dt की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 2√3। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या है हमको पहले समझना है अच्छे से कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको गिवन है और उसकी मीडियन की बात हो रही है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बना दिया, उसकी साइड x मान ली,
तो उसकी जो मीडियन की लेंथ है उसको h मान लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होता है, तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकाल के हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो जो भी अपनी सारी वैल्यूज़ गिवन है, जैसे dh/dt की गिवन थी, वो यहाँ पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।